आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार जीवित रखकर मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, ताकि मसीह लोग जो मेरे बहन भाई नहीं पढ़ पाते हैं या कामकाज में किसी वजह से रह जाते हैं तो वो सुने और प्रभु की आशीष पाएँ। आज तारीख है 28/5/2025 और हम शाम का वतन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक में से उसका 4, 5 और 6 अध्याय के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनवाई, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ और उसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने ढला हुआ एक हौद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा और उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक एक हाथ के 10-10 बैल और प्रतिमाएं बनी थी जो हौद के घेरे थी। जब वह ढाला गया तब वे बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया और उसमें से 3 उत्तर की ओर, 3 पश्चिम की ओर, 3 दक्षिण की ओर, 3 पूरब की ओर मुंह किए हुए थे और उसके ऊपर हौद रखा था और उन सभी के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़े थे। हौद के धातु की मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारों के समान सलो शोषण के फूलों के काम में बना था और उसके 3000 बत भरकर समाता था। फिर उसे धोने के लिए 10 होदी बनाकर 5 दाहिने और 5 बाई ओर रख दी। उसमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजक के धोने के लिए बड़ा हौद था। फिर उसने सोने की 10 दीवटें विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाई ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगनों और बड़े आंगन को बनाया और उस आंगन में फाटक बनवाकर उसके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। उसने हौद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोनों की ओर रखवा दिया। हुराम के होंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनवाया। इस प्रकार हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे पूरा किया, अर्थात 2 खंभे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खंभों के सिरों पर थी और खंभों के सिरों पर के गोल ढकने के लिए जालियों की 2-2 पख्तियां और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोल खंभों के सिरों पर थे उसको ढकने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पख्तियां बनवाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर एक होदी और उसके नीचे के 12 बैल बनवाए। फिर हुराम अबी के हांडों, फावड़ियों, कांटों और सब सामान को यहोवा के भवन के लिए जो सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल से बनाया। राजा ने उनको यरदान की तराई में अर्थात सुकोत और सरतान के बीच में चिकनी मिट्टी वाली भूमि पर ढलवाया। सुलेमान ने यह सब पात्र बहुत मात्रा में बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तोल का हिसाब न था। अंत सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटियां रखी जाती थी और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटें और विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थी और सोना वरन निरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने की कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतर दरवाजे और भवन अर्थात मंदिर के दरवाजे सोने के बने। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो काम बनाया वह सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। तब सुलेमान ने इज़राइल के पुरानियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इज़राइलियों के पितरों के घराने के प्रधान थे उनको भी यरूशलेम में इस उद्देश्य से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सिय्योन के ऊपर ले आए। सब इज़राइली
पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठा हुए। जब इजराइलियों ने सब पुरानी आए, तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवी याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सभी को ऊपर ले गए। तब राजा सुलेमान और सब इजरायली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठा हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि किए जितनी गिनती का हिसाब बहुतायत के कारण ना हो सकता था। तब याजकों ने यहोवा का वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब पंख फैलाए हुए थे जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों से ढके थे। डंडों इतने लंबे थे कि उनके सिरे एक दूसरे निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई ना पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही है। संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ और कुछ ना था जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इजराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सभी ने अपने अपने को पवित्र किया और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्र और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने हुए, झांझ, सारंगी और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और सब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि विद्याओं को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। तब मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। तब राजा ने इजराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उनको आशीर्वाद दिया और इजराइल की पूरी सभा खड़े रही। और उसने कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था कि वह अपने हाथों से इसे पूरा किया। जिस दिन मैंने अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इजराइल के किसी गोत्र को कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए और ना कोई मनुष्य चुना कि मेरी प्रजा इजराइल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना कि मेरे नाम वहाँ हो। और दाऊद को चुन लिया कि मेरी प्रजा इजराइल पर प्रधान हो। और मेरा पिता दाऊद की यह इच्छा थी कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी यह इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए। ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू इस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा जो निजी पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे पूरा भी किया। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान हो और इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है। इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसमें इजराइलियों से बांधी थी। तब वह इजराइल की सारी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, एक 3 हाथ ऊंचाई पीतल की एक चौकी बनवाकर आंगन के बीच में रखवाई थी। उस पर खड़े होकर उसने सारे इजराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए और फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो कोई स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं उनके लिए तू अपनी वाचा पूरा करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को
दिया था उसको तूने पालन किया है, और जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको अपनी आँखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाला सदा बना रहेगा। यह हो कि जैसे तू अपने और मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चलें। अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और प्रार्थना सुन। मैं जो तेरे सामने कर रहा हूँ वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसको अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान पर इसकी ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में ऐसे जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए, तो तेरी ओर फिर के तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करें तो गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और इन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने और उसके पुरखाओं को दिया है। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू उन्हें दुख देता है, इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो इनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा को भाग करके दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस या गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगें, तो इनके शत्रु इनके देश के फाटकों में उन्हें घेरे रखें, या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इज़राइल को अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन में जानकर यह चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है कि जितने दिन इस देश में रहें उसे तूने इनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का ना हो, जब वह तेरे बड़े नाम को बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसको उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देश के तेरे नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के सामने तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तो उन्हें भेजे वहाँ वह अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं, तो वह इस नगर को जो जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम से बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं, यदि वे
भी तेरे विरुद्ध पाप करें तो तू उन पर कोप करके उनके शत्रुओं के हाथ में कर दे, और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश में हो चाहे दूर हो चाहे निकट ले जाएं। तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिरकर अपने बंदी होने वाले के देश में तुझे गिड़गिड़ाकर कहें, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे बंदी बनाकर ले गई हों अपने पूरे मन सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जिसे तूने अपने पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम से बनाया है, मुंह किए हुए प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्ग या निवास स्थान में से उसकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उसका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे कि अपना कान लगाए रहे। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त तेरी भलाई के कारण आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर, तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा अब से लेकर अनंत काल तक हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे कामकाजों पर, हमारी बीमारियों पर, हमारी कमी घटियों में होती रहे, ताकि हम बल पा सकें। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।